हमारे साथ है कांग्रेस की तरफ से अश्विनी कुमार जी। आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों ने 267 के अंदर नोटिस दिया, जिसके लिए तैयार भी हो गई सत्ता पक्ष, फिर क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं आपने? मांग ये है कि जब तक वो मंत्री जिन पर ऐसे इल्ज़ाम हैं जिनको उन्होंने कबूल किया है, ये सिर्फ इल्ज़ामात तक बात नहीं है, इकबाल जुर्म कबूल किया है दोनों मंत्रियों ने, जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बात मर्यादा की है, बात पारदर्शिता की है, बात प्रोप्राइटी की है। इसलिए हमने शुरू से कहा, आज हमने कोई नई बात नहीं की, हम तो पिछले 3 हफ्ते से कह रहे हैं कि अगर आप मंत्रियों के इस्तीफ़े ले लेते हैं और वो अपने आप को इस्तीफ़ों के बाद अपने मामला स्पष्ट कर सकते हैं तो करें, मगर पहले उनका इस्तीफ़ा देना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो जो सदन की और जो सरकार की और जो देश की मर्यादाओं के भंग होने की बात है वो उसकी भरपाई नहीं होती। लेकिन सत्ता पक्ष तो ये साफ कह रहा है कि जिस मंत्री के आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो मंत्री आकर खुद बयान देना चाहती है, तो कम से कम आपको उनको सुनने का तो अधिकार देना चाहिए, जो खुद अपनी बात। उनको पूरा है, मगर बतौर मंत्री नहीं, बतौर सदस्य बात करें। देखिए, मोटी बात क्या है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने यूके सरकार को इनको ट्रैवल करने की अनुमति दी। अब ये सामने बात आ गई है कि ये मानवता का सवाल भी नहीं था, क्योंकि वो तो भ्रमण कर रहे हैं फ़र्क मुल्कों में। तो जब इतना संगीन आरोप लगता है तब ये अनिवार्य होता है कि मंत्री इस्तीफ़ा दें। ऐसी ही परंपरा इस सदन की बनी रही है, मगर मेरा ये मानना है कि उनको अपनी स्पष्टीकरण देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी भी दे सकती हैं, मगर बतौर मंत्री नहीं, ये मुद्दा है। तो क्या ये इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि अभी आने बाकी हैं इस सदन में, तो आप लोग क्या बिना इस्तीफे की सदन चलने नहीं देंगे? ये मोटी सी बात है कि सदन को चलाने की प्रमुख जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए, ऑपोजिशन की बात का आदर करना चाहिए, मंत्रियों के इस्तीफे लेने चाहिए, फिर काम भी होगा और बिल भी पास होगा।